गुड इवनिंग। आज हम एक नई सीरीज़ ही शुरू करने वाले हैं जो मैंने बहुत टाइम पहले शुरू करी थी, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अब हम वापस से उसी सीरीज़ को करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, अभी इसमें हम क्या करेंगे, PYQs करेंगे। वो भी कैसे करेंगे, टॉपिक वाइज। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक मैंने चूज़ किया, वैसे हम एक दो टॉपिक को साथ साथ करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमने चूज़ किया वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। PYQs भी करेंगे, टॉपिक वाइज भी, वो ईयर वाइज भी करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप सीधा स्किप करके उस पोर्शन के ऊपर पहुंच जाए कि हमें सिर्फ इसी ईयर का क्वेश्चन करना है। तो हम स्टार्ट करें 2011 से। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या था कि हमें दो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए थे। एक दिया गया था निकल का साइनाइड के साथ और एक दूसरा दिया गया था हमें निकल का क्लोराइड के साथ। इसमें एक मिनट में चेक करती हूँ, हाँ Cl4 ही था, क्लोराइड के साथ दिया था। अब देखिए, अब इसमें क्या पूछा था कि इनका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक और दूसरा पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है या ये डायमैग्नेटिक है। इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए थे हम लोगों को। मैं आपको एग्जैक्ट ऑप्शंस बताती हूँ। ABC में दोनों क्या दिए हुए थे, बोथ पैरामैग्नेटिक। पहले सीरीज़ में ही लिखते हैं भाई। पहले था डायमैग्नेटिक, बोथ डायमैग्नेटिक। फिर बोला था बोथ पैरामैग्नेटिक। फिर उसके बाद बोला था कि ये एक जो है डायमैग्नेटिक है, दूसरा पैरामैग्नेटिक है। फिर इसने बोला कि एक एंटी फेरोमैग्नेटिक है और दूसरा डायमैग्नेटिक है। तो A, B और C और D कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे हमें। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। अब देखिए, जो निकल का साइनाइड के साथ है कॉम्प्लेक्स, उसको देखते हैं हम। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये ले लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D8। अब हमें पता है अगर हम 3D8 को बनाएंगे वैलेंस शेल में, कैसे बना सकते हैं, 3D के अंदर कैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो हम 3D को बनाते हैं पहले, ऐसे आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 4s और यहाँ पे 4p। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 3D में 8 फिल करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये क्या है, निकल का एटम है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो क्या है हमारे पास, जब निकल 2 पॉजिटिव फॉर्म में चला गया हो, अब क्या हो जाएगा, अब देखते जाइए आप। ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे यहाँ से और 4p एज इट इज़ बच जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी फिलिंग हमने चेक कर ली थी कि कुछ इस तरीके से है। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब हम देखते हैं कि साइनाइड है। साइनाइड कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। वैसे हम एज इट इज़ नहीं बोल सकते कि ये एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, वो डिपेंड करता है। जब हम ब्रीफ में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कौन सी सीरीज़ से बिलोंग कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारे लाइगेंड्स हैं वो वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो निकल के साथ जब साइनाइड की अगर हम बात करते हैं तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड बिहेव करता है। तो अब हम स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो गया ये। इसके बाद देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो क्या करेगा, इन दोनों की क्या करा देगा, इन दोनों की करा देगा पेयरिंग। ठीक है, अब पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग कराने के बाद आपको पता ही है कैसे, जब ये NiCN4 2 नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेकेंट। ये भी वेकेंट था और ये भी वेकेंट था। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि देखिए, ये ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 साइनाइड के, नहीं ये कलर नहीं दिख रहा है भाई, दूसरा लेते हैं। ये देखिए दिखेगा, हाँ ये फिर भी दिख रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पे भी एक और आ जाएगा,
ऐसे कर लेते हैं, Cn नेगेटिव होता है, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब हमने क्या देखा कि इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, या फिर कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ कि इस सब की पेयरिंग होगी। अब इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इस कॉम्प्लेक्स की, तो क्या हो जाएगी, एक क्या यूज़ हुआ है D, एक S और 2 P, तो क्या हो गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। साथ के साथ हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लानर होगी। क्या होगी, स्क्वायर प्लानर। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। हमारे पास दे रखा था Cl4 के साथ, Cl4 के साथ निकल का ऐसे दे रखा था। अब ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, हमें पता है निकल 2 पॉजिटिव फॉर्म में ही जाएगा। अब 2 पॉजिटिव में जाने के बाद क्या होगा, अब हमें बात करनी है क्लोराइड की, तो हम इसी को सीधा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये तो दोनों चीज़ें सेम ही थी, NiCl4 2 नेगेटिव, ये देखिए अब जो निकल में जो हमारे पास यहाँ पे हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे। ये देखो जो 4, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से एक बार दिखाती हूँ आपको ताकि थोड़ा समझ आए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो 4s और 4p है ना, उसमें क्या हो जाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बन जाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ Ni2 पॉजिटिव। अब हमारे पास ये ऐसे प्रेजेंट होंगे 3 4। तो अब इसमें क्या करेंगे, 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, किन से, 4 क्लोराइड आयन से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे ये 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, फ्रॉम Cl नेगेटिव, यहाँ से आगे। और इसका हमें पता था कि इसमें तो एज इट इज़ ही हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई हमने पेयरिंग वगैरह नहीं कराई, तो ये एज इट इज़ हो गए थे। तो अब हमने क्या देखा कि इसके अंदर कैसे हैं, ये जो हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ ये देखिए आप। अब इसके अंदर कैसे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसके साथ ही क्या है, इसमें क्या थे, इन दोनों की पेयरिंग हो गई थी, तो पेयरिंग हो चुकी है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अनपेयर्ड है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा। आप इसका आंसर आप खुद भी गैस कर सकते हो। अब अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक, और अगर हमारे पास पेयर्ड है, सॉरी अनपेयर्ड है, तो क्या हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये किस नेचर का हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। किस नेचर का हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसके बाद हमने क्या देखा कि इसमें सबकी पेयरिंग होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्या नेचर हो जाएगा इसका, डायमैग्नेटिक। अब मैं गेस कर रही हूँ कि आप लोगों को अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, ये सब कुछ तो आ ही गया होगा। अब मैं इसी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। थैंक यू बच्चों।